बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। इससे पहले हमने जो दो टॉपिक्स पढ़े थे, प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वो दोनों मेथड्स बीमारियों से हिफाजत के थे। और जो हमने आज पढ़ना है ये इलाज का तरीका है। ड्रग ट्रीटमेंट का मतलब होता है दवाइयों के ज़रिए इलाज। If a person becomes sick with disease, he is subjected to the action of antibiotics, which can kill bacteria. अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, यानी ऐसा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से हो, तो उसमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। ऐसा इन्फेक्शन जो किसी वायरस की वजह से हुआ हो या किसी और जरासीम से हुआ हो, उसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं होती। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज एंड दैट ओनली व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट यानी कि एंटीबायोटिक्स का उन पर कोई असर नहीं होता। तो बिला वजह एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना, यानी कोई इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक्स खाना, इसकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इन कैंसर, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर ऑल्सो यूज्ड। कैंसर को ट्रीट करने के दो तरीके लिखे हुए हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशंस इस्तेमाल की जाती हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो रेडिएशंस या तो मशीन जनरेट कर रही होती है, मशीन एक्सरेज जनरेट करती है, उनके ज़रिए कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, या फिर तो रेडियो एक्टिव मटीरियल में से रेडिएशंस निकलती हैं, उनके ज़रिए कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और ये रेडियोथेरेपी सेशंस कई सारे होते हैं। ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही बारी में जब रेडिएशंस को कैंसर सेल्स पे बम्बार्ड किया तो उससे सारे कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए। एक हफ्ते के अंदर तकरीबन कोई 5 सेशंस होते हैं इसके, यानी हफ्ते में 5 मरतबा रेडियोथेरेपी की जाती है और टोटल कोई 2 या 3 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर रेडियोथेरेपी करने के लिए काफ़ी सारे सेंटर्स मौजूद हैं। कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स टू द पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। कीमोथेरेपी के अंदर केमिकल्स यानी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये केमिकल्स बॉडी में ड्रिप्स के तौर पे भी एंटर किए जा सकते हैं या फिर ओरली यानी दवाई की फॉर्म में खाए भी जा सकते हैं। मसल्स के अंदर इंजेक्शन के थ्रू भी एंटर किए जा सकते हैं। इनके अलावा और भी तरीके होते हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स को बॉडी के अंदर एंटर करने के। कीमोथेरेपी के भी कई सारे सेशंस होते हैं। These chemicals may kill both cancerous and normal cells. कीमोथेरेपी के ज़रिए कैंसरस सेल के अलावा नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और ये तो रेडियोथेरेपी में भी हो सकता है। रेडिएशंस के ज़रिए कैंसरस सेल के अलावा नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एक और टेक्निक लिखी हुई है आगे, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर ऐसे जीन्स जो डिफेक्टिव है, यानी जो बीमारी कॉज कर रहे हैं, उनको रिमूव करके उनकी जगह हेल्दी जीन्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो बीमारी ठीक हो जाए। Recently, a new technique has been developed to repair defective genes. This consists of isolating the normal gene and inserting it into the host through bone marrow cells. This is called gene therapy. जीन थेरेपी के अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे कि पेशेंट के अंदर कौन से जीन को ठीक होने की ज़रूरत है। फिर वो किसी डोनर से हेल्दी जीन लेंगे और उस जीन को उस पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर कर देंगे। अब इसको एंटर करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। या तो वो पेशेंट की बॉडी से सेल लेंगे और उसके अंदर वो हेल्दी जीन लगा के उस सेल को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। बोन मैरो के अंदर आमतौर पे इंसर्ट किया जाता है। या फिर किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लेंगे और उसके अंदर वो जीन लगा देंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पेशेंट के अंदर जाएगा और बोन मैरो सेल्स तक उस डीएनए को पहुंचा देगा। टारगेट सेल्स बोन मैरो सेल्स भी हो सकते हैं, लिवर सेल्स भी हो सकते हैं, मसल सेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे बोन मैरो सेल्स होते हैं।
बोन मैरो आपको पता है ना, बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू है जो तकरीबन बॉडी की हर बोन्स के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है ब्लड सेल्स बनाना, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स को बनाना। तो क्योंकि सारे नए रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो सेल्स के जरिए बनते हैं, इसलिए जीन थेरेपी का टारगेट भी आमतौर पे बोन मैरो सेल्स ही होते हैं, ताकि जो नए सेल्स बनेंगे, ब्लड सेल्स, वो हेल्दी बने। Combating disease utilizing all methods as and when required and ensuring a participation of community in this program is known as integrated disease management. किसी भी बीमारी को कॉम्बैट करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स को मिलाकर इस्तेमाल करना इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहलाता है। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड, कि हमने काफ़ी सारे मेथड्स को कंबाइन कर लिया है डिजीज़ को मैनेज करने के लिए। अगले पैराग्राफ में लिखा गया है कि फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के अलावा बायोलॉजी की और भी सर्विसेज हैं मैनकाइंड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जैसे कि क्लोनिंग और इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।